चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इसको निकाल बाहर। हाँ, इसको निकालो बाहर। निकाल, हाँ बाहर निकाल। पीछे जाके पढ़, सबसे लास्ट डेस्क पे। ओके, अभी नहीं चाहिए, मांग लूंगा, वहीं रख दे। वही कर रहे हैं इतने दिन से। आज 8वां क्लास है रेशियो का। इधर आ जाए। बढ़िया ये। पेरेंट्स किसका? क्यों एडिट नहीं है? तो कोई बात नहीं, अब तो पीटीएम में खुलने दे मुद्दा, कुछ नहीं। पढ़े। प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें मेरा भी, और अपना ज़्यादा बात ना करें। आज जो हम रेशियो पढ़ने वाले हैं वो है इन्वेंट्री। बहुत बढ़िया। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। इस रेशियो को अपन स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहेंगे। तो अगर जिसको नींद आ रही है वो रेशियो साथ साथ लिखना स्टार्ट करे। उसके बाद जब फॉर्मूला सॉल्व कराऊंगा तब मत लिखना, साथ साथ लिखोगे तो याद हो जाएगा। लिख लो, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इस रेशियो में। इस रेशियो को समझाने में भी टाइम लगेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। मेरा सर दर्द हो रहा है, आपका कर दूंगा। दे दो पेन है इसके पास तो कोई। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसका दूसरा नाम क्या है लाले? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, गुड ना। इसका फॉर्मूला लिखिए। इसे हम आज के बाद आईटीआर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आईटीआर का फॉर्मूला लिखिए। वैसे तो मैं ग्रुप में भेजूंगा, बट फिर भी लिखिए। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या इन्वेंटरीज, एक ही बात है। बोले हाँ, एक को गलती। ठीक, ओके। साहब आपको कॉग्स ही नहीं पता क्या होता है, बुरा मत मानना, बट नहीं पता। पूछो क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि जब पढ़ने का टाइम था तो आप पढ़े नहीं। पूछो कब था पढ़ने का टाइम? 11वीं। नहीं पढ़े आप, तो आपको कॉग्स नहीं पता होगा। लेकिन अब याद करवा दूंगा, गारंटी। ये कौन सा अकाउंट है? ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट याद करो। इस तरफ कौन सा स्टॉक था ना? फोन काट दे जा, और वो रिसीवर नीचे रख दे। पहले काट दियो फिर रिसीवर नीचे रख दियो।
ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग किधर, इधर। रख दिया। चल चल चल, तीनों ग्रुप में भेज दिए। इधर क्या आता है, परचेजेस। परचेजेस रिटर्न माइनस करने के बाद तो मैं क्या लिखूंगा, नेट परचेजेस। बोलो हाँ है ना। इधर क्या आता है, सेल्स। रिटर्न माइनस करने के बाद, इसलिए जो मैं लिख रहा हूं उसे क्या लिख रहा हूं, नेट सेल्स। क्या लिख रहा हूं, नेट सेल्स। बोले हाँ है ना। इधर आएगा वेजेस, और वेजेस के अलावा दूसरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सीएस। और जो चीज यहां पे निकल के आएगी उसे क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। बिल्कुल सही लड़के। कौन सा प्रॉफिट आएगा यहां पर, ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पे नेट प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो सो क्यों रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट। से यस और नो। कॉक्स के दो फॉर्मूले हैं, अगर आप मेरे बॉक्स को समझ गए तो। नहीं ये वाला नहीं, सिंपल वाला बना देते हैं। बना दें। दिख गया, दिख गया। दूसरा रेड पेन से बनाऊं, दिख गया। अगर बना सकते हो कॉक्स के दो फॉर्मूले बनाओ। बनाओ, पहला बनाओ। बहुत बढ़िया। नेट सेल माइनस, ये देखो एरो कहां जा रहा है। दूसरा बनाओ, ओएस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। कितनों को आ गई बात समझ में, आ गई ना। कुछ भी था इसमें, नहीं था। दूसरा, पहला एलिमेंट आपने सीख लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा एलिमेंट बताइए क्या है, एवरेज। एवरेज दुनिया का सबसे आसान काम है निकालना। ओपनिंग जमा क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, एवरेज। किस किस को क्लियर है। ठीक है, याद रखना इसका जो आंसर निकलेगा टाइम्स में निकलेगा। आंसर किस में निकलेगा, टाइम्स में। आंसर किस में निकलेगा, टाइम्स में। बोले हाँ है ना। भेज दे नोटिंग। ये गई नोटिंग आपके पास। बुक निकाल लीजिए सारे बच्चे, बुक निकाल लो सारे बच्चे। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा ही। निकाल के दे रेशियो। ये भी नहीं पता कहां पे है, निकाल फिर। एक सेकेंड, ला। गुड। हम आज पढ़ेंगे 65 ऑनवर्ड्स। कहां से पढ़ेंगे रे, 64 तक पढ़ चुके हैं, 65 से ऊपर पढ़ेंगे आज। स्टार्ट कर दूं कहानी, तैयार है तू। एक नंबर, बेहतरीन। जिसको थोड़ी नींद हो रही हो पीछे चले जाना। 65 मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो जो चुनौतियां गिवन है।
आपको क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका दूसरा नाम क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का? कॉस्ट ऑफ आरएफओ, या फिर आप इसे बोल दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बोलो हाँ या ना? दोनों एक ही बातें हैं, तो घबराना नहीं है। 9 लाख, अरे वाह। दूसरा आपको दे रखा है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मैं ऐसे लिख दूं, क्लियर है? दूसरा दिया है एंड, और कह रहा है फाइंड आईटीआर, ये दे रखा है आपको 2.5, और ये आपको दे रखा है 3.5। बोलिए हाँ या ना? सबको पता है आईटीआर के फॉर्मूले में कितनी बातें लगती हैं? 2। पहली क्या लगती है? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ आरएफओ। बोलो हाँ या ना? और डिवाइडेड बाय एवरेज आई, यानी एवरेज इन्वेंट्री। से यस और नो? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये तो आपको गिवन है, क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है। और केशव मेरे भाई, एवरेज का फॉर्मूला दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला है, हाँ या ना? कैसे निकालेंगे? ओपनिंग डिवाइडेड बाय 2, है ना? तो उसका एवरेज निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 3 लाख का एवरेज आ जाएगा। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे सीओजीएस कितना? इस वाली रेशियो को भी हम किस में निकालेंगे? टाइम्स में। किस किस को क्लियर है यहां तक? अभी तो स्टार्टिंग थी इसलिए आसान है, इतने आसान आपको मिलेंगे नहीं। हाँ बेटे, फ्राइडे को जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सारा आना है। अभी मैं सारी क्लासेस जो पिछली हैं वो सारी मैं अपडेट कर देता हूँ अभी, ठीक है? जो मैंने अपडेट नहीं करी ना ऐप में, अभी मैं अपडेट कर देता हूँ सारा, वहाँ सारा ऑन द मार्क रहेगा, ठीक है? अभी ये कौन सी क्लास है? 8th है ना? तो कल सुबह सुबह मैं 12 बजे के बाद 6th क्लास, 7th क्लास एंड 8th क्लास सारी की सारी ऐड कर दूंगा। है? नहीं नहीं, अभी तो वही है, अभी ऐसा मन नहीं है कुछ अपडेट करने का। कर देंगे थोड़ा, जब एग्ज़ाम नियर आएगा तब। हाँ हाँ, ये थोड़ा ना उसे बढ़ा हुआ देना है। 66, हाँ उसमें बड़ी सारी चीज़ें थी। आपको दिया हुआ है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कितना गिवन है कॉस्ट ऑफ आरएफओ? 5 लाख। देख दे बेटा, इधर देख ले, ऊपर बहुत ज़रूरी है। और आपको दिया है ओपनिंग आई, आपको क्या दिया है? ओपनिंग आई। ओपनिंग आई मतलब ओपनिंग स्टॉक, कितना है? 1 लाख। और केशव यहां पे आपको क्या हुआ है? परचेज। केशव एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, आपको कह रहा है फाइंड आईटीआर। क्या कह रहा है? आईटीआर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? सीओजीएस अपॉन में एवरेज स्टॉक। कॉक्स तो गिवन है मेरे भाई, और एवरेज के लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए। क्या आपके पास साधन है कि आप क्लोजिंग निकाल पाओ? हाँ। पूछो क्यों? क्योंकि सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग आई प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग आई। ओपनिंग आई कितना है? 1 लाख। अच्छा सर, यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस और वेजेस भी तो आते हैं, है ही नहीं दे रखा तो कहां से लूं? परचेजेस कितना है? 5,50,000। हमें निकालना है, और हमें ये दे रखा है कितना? 5 लाख। से यस और नो? ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? सी आई 6,50,000, 5 लाख, 1.5 लाख। से यस और नो? फिर बताओ एवरेज कैसे निकलेगा? ओ आई प्लस सी आई डिवाइड बाई 2। ओ आई इज 1 लाख, सी आई कितना है? नारंग क्लियर है ना? खड़ा हो जा नारंग, नींद आ रही तेरे को, खड़ा हो जा। 1.25 लाख। सीओजीएस कितना आएगा? ठीक है नारंग, और एवरेज कितना आएगा नारंग? 1.25 लाख। 4 टाइम्स। इस वाले टेस्ट में फेल मत होइयो, ठीक है? अभी मैं जाते जाते टेस्ट की डिटेल भी लिखवा दूंगा, ठीक? कोई समस्या? बता दूंगा, सारा बता के जाऊंगा, टेंशन ना ले। 66, अच्छा
उस टेस्ट में देखो क्या है, शायद मैं आपको यहाँ पे टेस्ट लेता हुआ ना मिलूं, ठीक है? तो उसकी अच्छी बात क्या है कि आप चीटिंग कर सकते हो, लेकिन बुरी बात क्या है? नहीं 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 नहीं, नो मैं नहीं देखूंगा। इंस्ट्रक्शन ये है कि मनोज किसी को ये भी नहीं बोलेगा कि तू चीटिंग मत कर। नहीं, वो आपको टेस्ट करने देगा, वो आपका सिर्फ पर्चे पे नाम लिख लेगा। उसको इंस्ट्रक्शन ये है किसी बच्चे से बहस नहीं करनी, आप सिर्फ पर्चे पे नाम लिख लो, और जिसका पर्चे पे नाम है जाते जाते, नहीं नहीं कोई रेल नहीं है, उसके टेस्ट में 0, ठीक है? उसका टेस्ट चेक ही नहीं होगा, उसके टेस्ट में कितनी भी मेहनत करी हो 0, और अकॉर्डिंगली जो पनिशमेंट है वो 0 के हिसाब से मिलेगी। वो आप देख लो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही दूसरा नाम है नेट सेल्स। बट आपको मैं एक चीज बता दूं, पूछो क्या इस वाले में पिटाई है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इस वाले में डंडे हैं और सही जगह सटीक तरीके से हैं। वही फेवरेट एरिया है मेरा, जीपी रेशियो 30%। आइए जी सर, सर आपको कह रहा है फाइंड आईटीआर 30%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। समझा रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं बिना समझाए आगे बढ़ूंगा। लाले बोलूं? लाला ध्यान से सुन, जीपी रेशियो कितना है? जीपी रेशियो कुछ ना कहे तो ऑलवेज ऑन सेल होता है। मैं रेड से लिख रहा हूं इस बात को, ऑलवेज विल अज्यूम्ड ऑन सेल्स, हमेशा। लेकिन अगर कॉस्ट पे दे देगा तो कॉस्ट पे मानना पड़ेगा। खैर आसान है कहानी। बताइए आईटीआर में आपको कितनी बातें चाहिए? 2। कौन सी 2 बातें चाहिए नारंग? एक तो सीओजीएस चाहिए बेटा, और एवरेज स्टॉक यानी इन्वेंट्री चाहिए। से नारंग यस और नो? नारंग कॉक्स के 2 फॉर्मूले, दूसरे वाला छोड़, पहले वाला बताइए। सेल्स which is also known as RFO, revenue from operation minus GP। say yes। गलत लिख दिया मैंने, RFO के नाम से जाना जाता है, माइनस जीपी। बेटा सेल कितनी है? बेटा जीपी कितना है? ऑफ, तो बेटा ये कितना है? बेटा ये कितना आया? तो बेटा ये कितना आया? 4 लाख। बेटा आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो आपको कॉक्स तो मिल गया ना? कॉक्स का फॉर्मूला दूसरे वाला खोल दो, OI चेयर पड़ी हुई है गेट के आगे, फिर तो पता चल जाएगा। कॉक्स कितना है? 4 लाख। एंड OI इज, एंड परचेज 3 लाख। NCI हमें यही फाइंड करना है। 390 में ये जोड़ा कितना आया? 4। CI उधर जाएगा प्लस का, ये इधर आएगा माइनस का, और आपके सामने आपका आंसर 20,000 है। बोलिए हाँ है ना? आपको एवरेज निकालने में कोई आपत्ति आएगी क्या? आप क्या करेंगे? OI जमा CI डिवाइड बाय 2। OI इज एंड CI इज डिवाइड बाय 35,000। से यस और नो? थोड़ा सा हाथ आगे ला, देखिए गर्म है क्या? इतना है कि पिया बहुत, अबे इतना भी गर्म नहीं होगा, पी लगा ना? क्लियर है ना? मैं पी लूं और फिर, और कॉक्स कितना आ गया बेटा? 4,20,000। और ये कितना आ गया?
तो आप अपने आप निकाल लेना टाइम्स में जितना आएगा। आपने एक देखी होगी पिछले टेस्ट में, मैंने किसी को भी फाइनल आंसर अगर गलत भी है तो मार्क्स पूरे मिले हुए हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तेरे से देख, मेरे को कोई चिढ़ तो है नहीं, तू भी भाई है मेरा, ठीक है। जैसा मार्किंग स्कीम होती है बनाता हूं मैं, मार्किंग स्कीम बनाने में मेरे को 2-2.5 घंटे लगते हैं, उसी उसी मार्किंग स्कीम के हिसाब से मार्क्स होते हैं। ऐसा नहीं कि तेरे से दुश्मनी, सबको उसी के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ऐड करनी है ना बेटा। 68। अच्छा आपको 99 का राज बताऊं? राज ये है कि नहीं नहीं, इसको मैंने फॉर्मल करने के लिए ये करा है, ताकि मैं फॉर्मली रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये सारा ऐड कर दूं। एग्जैक्टली रह जाता था वो, समझ गए? हाँ। और दूसरी बात, स्टूडेंट थोड़ा सा जो जिस पे 1 रुपये भी खर्च करते हैं ना, उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो 2-3 बातें हैं, क्योंकि 99 का कोई अमाउंट नहीं होता। तू तो बहुत कुछ खाता है भाई। आओ 68 क्वेश्चन है, आपको ओआई गिवन है। कितना है ओआई? 2 लाख। ओआई के बाद परचेजेस कितना है? परचेज कितना है? भरोसा कर रहे हैं आप पे, ध्यान से बोलना, अगर कुछ गलत ऊंच नीच हो गई तो गाली भी खाओगे। कैरेज इनवर्ट, सर हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क नहीं पता, एक वीडियो भेजूंगा 15 मिनट का, देख लेना। उससे फर्क कितना है? और वेजेस नहीं दिख रहा क्या? वेजेस कितना है? 30,000। फ्राइट नहीं है, फ्रेट होता है। फ्राइट बोल ले, कोई दिक्कत नहीं, स्प्राइट ही बोल ले। स्प्राइट आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड का मतलब समझता है बेचने का खर्चा। कितना है? आजा लाला, 2 बातें। यहां खर्चे दिख रहे हैं तेरे को? देख पिंक कलर तेरा फेवरेट है, उसी से लिखूंगा। अच्छा ठीक है। कैरेज इनवर्ट परचेज का खर्चा है, इसलिए ये डायरेक्ट है। कौन सा ये? डायरेक्ट है। वेजेस उल्लू डायरेक्ट है। आउटवर्ड ये इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट ट्रेडिंग में नहीं आता, तो ये क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, समझा? नारंग, नारंग कॉक्स का पहला फॉर्मूला लगा, क्वेश्चन वही कह रहा है, फाइंड आईटीआर। बोलिए सॉरी, पहले आईटीआर का फॉर्मूला लिख देते हैं। कॉक्स अपॉन में, अच्छा आपकी मैम इस पे भी मार्क्स काट सकती है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है, तो इसे आप पूरा लिखना। टीके है वो, टीके भाई काट देगी मार्क्स, पूरा लिख देना। एवरेज इन्वेंट्री, आजा आइए हम यहां पे निकाल, अच्छा हम मैम नहीं है तो हम कॉक्स लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला क्या आता है बच्चों? ओ आई प्लस सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज कैरेज प्लस वेजेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओ आई इज परचेजेस, कैरेज, वेजेस माइनस सी आई। फाइंड आउट करो कितना, पक्का भरोसा करते हैं। 6,50,000। आइए बेटे एवरेज निकालिए। ओ आई, ओ आई इज एंड सी आई इज डिवाइड बाय, आंसर विल बी 1,30,000। ठीक है, नो प्रॉब्लम। भाई है तुम्हारा छोटा है भाई। 68 ये हमने कंट्रोल भी कर दिया।
हाँ मता रह आसान कर रहा हम पे आके आने आ वरना भाड़ में जा। चलो भाई भेज दिया ना ये वाला, ये लेटेस्ट वाला है ना 68। भाई 68 क्लियर है ना बच्चे। थोड़ा अलग क्वेश्चन आया है, अब थोड़े बढ़ जाएंगे क्वेश्चन, और यकीन मानो ये 4 5 7 क्वेश्चन है ऐसे। आज क्या है, बुधवार, आपके 2 टेस्ट हैं। आज ट्यूसडे है, कल बुधवार है, आपके 2 टेस्ट हैं। मैंने कहा आपको बता दूंगा, आपको बता देता हूँ, सरप्राइज कुछ भी नहीं है, 2 टेस्ट हैं। केआईसी वालों का सैटरडे एंड ट्यूसडे है, एंड आपका पहला है एक्सक्यूज मी, आप मत देना, मत देना जिसमें गूदा है मत देना, बस इतना ही बोलेंगे। तुम अपने मन की करो, अब हम अपने मन की करेंगे। और आपने एक दो क्लासेस से मेरा थोड़ा सा रवैया देख लिया होगा। जिसने नहीं आना गो टू हेल, मत ही आओ, कॉल भी नहीं करेंगे हम, क्या हो नहीं बताएंगे, हमें कोई शौक नहीं किसी को बताने का। जो जेन्युइनली छोटा भाई है पिटेगा भी पढ़ेगा भी, जो नहीं आ रहा उसको घर से बुलाने नहीं जाएंगे, जिसने नहीं पढ़ना उसको नहीं पढ़ा सकते। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, एक पेड़ है, उस पर किसी बंदे को चढ़ाना है, जब तक वो खुद को पुल नहीं करेगा, खींचेगा नहीं टहनी पकड़ के, हम उसे ऊपर नहीं चढ़ा सकते, है ना। कब तक हम धक्का देंगे उसे, बेसिक प्रिंसिपल यही है। लेकिन यहाँ पे एक और लॉजिक है, उसने चढ़ना है नहीं, फिर भी कह रहा है धक्का दो, तो नीचे से धक्का नहीं देंगे, छड़ी पटाक। हाँ तो अपना ये हिसाब है। तो फ्राइडे को देखो आपका टेस्ट है, मेरी बात सुन लो, आप हल्के में मत लो। आपके टेस्ट में 25 क्वेश्चन है ओनली, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, 50 मार्क्स। 2 स्लॉट हैं, 4 से 6 पहला है, 6 से 8 दूसरा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 4 से 6, 6 से 8, सिर्फ आप ही का टेस्ट होगा और कोई टेस्ट नहीं होगा। आप इस वाले और इस वाले रूम में बैठेंगे, ठीक है। 4 से 6 और 6 से 8, हाँ किसी भी स्लॉट में आ सकते हैं, ठीक है। पेपर के नंबर ऑफ सेट्स होंगे टोटल मिला के, बैच वाइज भी अलग बन रहे हैं और इधर उधर वाले भी अलग, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहां जो बैठेगा दोनों 12th वाले ही बैठोगे अब, होगा ठीक है। हाँ जी फॉर्मूले सेम होंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसमें चीटिंग कर लोगे, कर लेना यार, चीटिंग करने वालों को कहाँ तक रोकूंगा मैं, आप बताओ चीटिंग करने वालों को मैं कहाँ तक रोक पाऊंगा। मैं रोक सकता हूँ बेटा, तुम में ज़्यादा चुल्ला, तुम कर सकते हो चीटिंग, ठीक है। हाँ बट जो भी होगा वो आपको अनाउंस हो जाएगा। मंडे जो आपका टेस्ट है वो है ओनली एंड ओनली शेयर कैपिटल का टेस्ट है, ओनली सिर्फ शेयर कैपिटल का टेस्ट। प्रोबेबिलिटी है कि इतने क्वेश्चन आए, 1-1 घंटे का टेस्ट बने, ठीक है। 1-1 घंटे का 33 मार्क्स का यानी अराउंड टेस्ट बनेगा। उसमें भी आपको स्पीड दिखानी, क्योंकि उसमें भी आपके 16 क्वेश्चन इसमें होंगे और 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन इसमें होंगे, यानी हाँ तो आपको स्पीड तो यहां भी बनानी पड़ेगी। एमसीक्यू अरे हाँ, एक बार जिसका वर्किंग नोट बन गया वो धड़ाधड़ आंसर पेल देगा। तो 3 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, हाँ पीडीएफ वाला, तो जिसका बन गया वो आसानी से जवाब दे देगा, ठीक है। प्रथम सीधा होके बैठ, इच्छा नहीं तो बता दे।
बताओ पहली डिटेल क्या है यहाँ पे, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? प्रथम बताएगा। प्रथम बताओ ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? ओके बेटा, कुछ और दे रखा है क्या? कितना है बेटे? 62। बेटे कुछ और भी दे रखा है क्या बेटे? RFO बेटे नेट सेल दे रखी है। RFO कितनी है बेटा? 6,40,000। और क्या दे रखा है बेटा? GPR। व्हाट इज GPR? सिर्फ ये लिखा है 25%, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या मानते हैं? ऑलवेज ऑन, ऑलवेज ऑन सेल्स। सबको पता है हमने क्या फाइंड करना है? ITR का फॉर्मूला बताओ। एवरेज इन्वेंट्री। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉक्स? आइए सॉल्व करते हैं। कॉक्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, बट ये फॉर्मूला हम ये लगा ही नहीं सकते, हमें तो सेल गिवन है ना, सेल माइनस GP। लेकिन आप सेल मत लिखना एग्जाम में, RFO लिखना। पूछो क्यों? फिर बताने की जरूरत है क्या? 6,40,000 माइनस GP 25% और 6 लाख। ठीक है, आपको एक और लॉजिक बताता हूं, आप ये चीज याद रखना, जब भी 50% हो तो आप सीधा उसे क्या लिख दिया करो? आधा। गॉट इट ना? 50% हटाएगा तो 100 नीचे आएगा ना। अबे तेरे से पूछ रहा हूं मोटे। कुछ नहीं, सॉरी। आपको अगर ये लिखा हुआ मिले तो आपको सीधा क्या लिख देना? 1/3। आपके लिए रेशियो थोड़ा इजी कर रहा हूं। मंगल बजा रहा है, खुद निकलेगा। अगर ये 50% तो बता चुका हूं, अगर ये 25% है 1/4, अगर ये 20% है 1/5, अगर ये 16% है 1/6। बोलो हाँ है ना? किसी से बात समझ में आ गई? अगर आपको ऐसे दे दिया 13.33%, या इतनी बदतमीज से नहीं देगा वो, आपको दे देगा 1/3%। बोलो हाँ है ना? तो समझ जाना, ये 1/7 है। सॉल्व करने लग जाओगे, फंस जाओगे। मैंने निकाल रखे, तो निकाल के देख लियो घर पे। ये आएगा 1/8। अगर आपको गलती से 11.11% मिल जाए तो ये है 1/9। और बताओ अगर तुम्हारे बस की अगर ये लिखाओ तो क्या लिखोगे? बेशरम सोच रहा। 1/10। ठीक है, अगर लिखा हो 9.09%, हो सकता है वो दे दे, क्योंकि बोर्ड इस बार थोड़ा सा आपको अच्छा पेपर लेवल का देगा, क्योंकि उसको पता लग गया है कि पास नहीं करना इनको, मर्जी उसकी। ये आपको निकालना नहीं है बेटे, आपको जन्म लगेंगे। 8.33% को 1/12, बस आपको मैंने लिख के दे दिया, आपको याद रहेगा पिक्चर। चलो, अगर ओए इस रेशियो में क्या दिया है? 25%। अगर मैं समझदार हूं तो मैं 25% को पहले ही क्या लिखूंगा? 1/4। तो मेरे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो सीधा सीधा हाँ याद ही करना है। 6,40,000 में से माइनस कर देंगे 1 लाख। कितना आया? 4,80,000। अब क्या निकालेंगे हम? एवरेज। एवरेज क्या करेंगे? OI प्लस 62, एक्सक्यूज मी, 60। लाला ये कितना आएगा? 4 6 8। तो मैं ये नहीं भेज रहा हाफ वाला, बाकी सारा भेज देता हूं। यहीं तक पूरा भेजू क्या? अच्छा अच्छा, जन्म जन्म जन्म। नहीं कोई बात नहीं भाई, गा रहा है तो बस क्या करेगा भाई, ये मेरा साथ दे रहा है।
लोलिंग का तो ब्रेकअप हो गया अब। आओ, कह रहा नहीं है बेटे, कह रहे हैं, कह रहा है, अभी बाहर छोड़ना तू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 12वीं के बाद तो धरती पलट जाएगी, है ना। 12वीं के बाद तो ग्रेजुएशन तुम कर ही नहीं पाओगे, नौकरी करोगे ही नहीं, नौकरी के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो तुम इसलिए 11वीं 12वीं में बना रहे, ठीक है। नहीं, वो सुन के क्या करेगा, उसने रेडी लगानी है ऐसी बाहर। भाई एक सिंपल सी बात बताओ, अरे ओ भाई, ओए देखो, एक सेकंड देख, मेरी बात सुन ले, बीच में अगर करेगा ना कुछ, समझ जा फिर। देखो, बात 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 मोटिवेशन की नहीं है, बात मोटिवेशन की नहीं है। देखो, अगर गुड़िया है, गुड़िया के पास ऑप्शन है, गुड़िया मजे ले रही है, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रही है, मैं जूता बहुत महंगे वाला, गुड़िया मजे ले रही है, पेरेंट्स को धोखा दे रही है, हस्बैंड मिल भी जाएगा फिर भी भुगतेगी, क्यों, हमेशा दबके रहेगी, कभी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि खुद के हाथ में कोई करियर नहीं है, ठीक है। फिर भी उसके पास ऑप्शन है कि चुप रहेगी, बाड़क संभालेगी, घर संभालेगी, उसके पास फिर भी ऑप्शन है। तुम्हारा कटना तय है। सुनो सुनो, अगर अभी समझदार हो और इन सारी चीजों में ध्यान नहीं देते, आप पढ़ लेते हो, तो आप बहुत समझदार हो, आपने अपने करियर को चूज करा ओवर हर, है ना, जो आपने बहुत अच्छा किया, आपका करियर बन जाएगा, कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि सीयूईटी के लिए मैं मेहनत करूंगा आपके ऊपर, तो डोमेन और उस पर मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं आप पे, तो मैं कॉलेज पूरी कोशिश करूंगा कि डीयू का आपको दिलवाऊं, ठीक है। अप्रैल मई में मैं पूरा दम लगा दूंगा कि मैं आपको सुबह 4-4 5-5 घंटे यहीं आप रहोगे, यहीं पड़े ही रहोगे, 4 घंटे 5 घंटे जितना आप में दम है। जैसे सुबह बुलाया 7 बजे, और उसके बाद पहले एक लैंग्वेज और फिर डोमेन, तो मैं आपको यहीं बिठाए यहीं रखूंगा, 12-1 बजे तक घर जाओगे, तो 1.5 महीने आप पे इतना दम मैं लगा दूंगा कि जिसने थोड़ा ध्यान दे दिया वहां, और 12th का थोड़ा बेसिक है, तो उसको एक अच्छा कॉलेज में दिलवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। वो फीस का एक मैटर नहीं है, फीस तो वहाँ मिनिमम 1000 रुपये है, यानी 250 रुपये कौन लेता है घंटे की, फीस एक मैटर नहीं है, कॉलेज में भेजना एक मैटर है। तो डोमेन पे मैं आप पे दम लगाऊंगा, हर बंदे ने सीयूटी देना है, फुल डोमेन पे दम लगाएंगे आप पे, लैंग्वेज आप बढ़िया से पढ़ के आपको कॉलेज दिलवाएंगे, अच्छा कॉलेज। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है नहीं हमें तो वही चाहिए, कटना मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, यह आपका कॉल है, आपके पेरेंट्स को ये बातें नहीं पता, वो आपके पीछे कब तक भागेंगे, 3-4 साल आपको पालेंगे ज्यादा से ज्यादा, 5वें-6ठे साल से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिसके पास आपने टाइम बर्बाद किया वो तो बेचारी चली गई, किसी और की किस्मत फूटी जो आपके पल्ले बंधी, ठीक है, पूरी जिंदगी आपकी लेनी देनी करके रखेगी बढ़िया तरीके से, क्योंकि आप चीजों को पूरा नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि आप कैपेबल नहीं हो, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे आप खुद को कोसोगे, ठीक है। चाहे फैमिली बैकग्राउंड आपका कुछ भी हो, पेरेंट्स से पैसा लेना आफ्टर एक एज क्रॉस करने के बाद, लड़कों के लिए नहीं, शेम तो नहीं है, एक एथिकली खुद ही मर जाएगा वो। एक एथिकली खुद ही मर जाएगा वो, पता नहीं क्या मरेगा छोटे, बट बहुत बुरी हालत होने वाली है, बात तो समझ नहीं रहा, क्यों, अभी मम्मी पापा हैं तो ऐश कर रहा है। ये सिर्फ बात कहने के लिए नहीं कही, ये बहुत डीप बात है, इसको अगर आप ले गए और सही जगह आपके क्लिक हो गई, वेल एंड गुड है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे एक्सेप्ट करने वाले हो इस चीज को। एक मजाक के तौर पे एक बात हुई, या इसको आप समझ के कि हाँ भाई 12th है, पढ़ लेते हैं, इन सब के लिए टाइम है, 2 महीने नहीं, 2 और 2 4, अप्रैल में पूरा लगेगा आपको, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, नहीं तो फिर वही
कबाड़ी कोर्स, बीबीए। भाई देख, मुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझा दिया। नहीं नहीं, मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके लिए ज़रूरी हो, ठीक है। बट आपको ये समझ आएगी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि जब से आप छोटे थे ना, आपकी मेंटल एक्सरसाइज हुई नहीं, तो आप मंद बुद्धि हो, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ में हाँ मत मिला। मेरी चप्पलें जो मैंने वहां रखी हुई है ना, है वो 50 रुपए की, सॉलिड पड़ती हैं वो, और लाइव दिखाऊंगा और वीडियो में कट भी नहीं करूंगा मैं। 940 कॉपियां बिकी हैं, 1000 अभी पूरे होने वाले हैं। सोच इतना लोग दिखेगा, दिखाऊं? ज्यादा शाना मत बन, तेरे जैसे ना बाड़क पहली से ही मेरे पीछे ठाकुर भाई करके भगते हैं, ये मेरे को चला रहा है। बात आपको समझ आई? हाँ, आपके भले के लिए बात कही है, और आप इस चीज को समझ लो, क्योंकि पेरेंट्स आपसे खुल के बात करेंगे नहीं। वो तो जिस दिन फोन में पकड़ेंगे उस दिन सूद देंगे आपको, या मेरे पास आएंगे, सर ऐसा 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 हो रहा, तो हम चाह रहे हैं ट्यूशन ना आए। अरे तो पहले कहां से हो रहा था जब ये पासवर्ड लगा रहा था फोन में? पहले कहां था जब ये पासवर्ड लगा रहा था फोन में? 4.5 दांत गिरा देता नीचे। जी हमारी नहीं सुनता, अरे तेरी नहीं सुनता, घर के बाहर बिठा दे 4 दिन, तेरी किस किस की सुनेगा ये? पेरेंट्स बेचारे इतने लाचार पता नहीं क्यों है, क्योंकि बालक है ना, पाला है ना, इसलिए वो कर नहीं पाते। बट उनको नहीं पता कि अभी ना करना फ्यूचर में रोने से समझ गए ना? थैंक यू। अब पढ़ाई पे आते हैं, ठीक है। नहीं नहीं दीपक कोई बाबा नहीं है, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। आपको पता मुझे समझ में नहीं आएगी किसी को। चोपड़ा साहब, इसमें ओपी वाला कोई मैटर नहीं है, ठीक है चोपड़ा साहब, इसमें ओपी वाला कोई मैटर नहीं है। आपको समझाया है, आपकी हंसी निकल रही है। बहुतों की हंसी निकल जाती है बेटे जब 12वीं के बाद कुछ करने को नहीं होता तो, ठीक है। खैर चलिए पढ़ लेते हैं आगे, अच्छा है। 70th क्वेश्चन देखो, 70 क्वेश्चन में क्या है? आरएफओ कितना है? 16 लाख। बेटा नहीं नहीं ऐसे ना करो। एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन है, कितनी गिवन है बच्चे? 2 लाख। दिल्ली 2016 में आया था क्वेश्चन, मेरे एग्जाम में भी पक्का आएगा, क्योंकि यहां पे आपको ग्रॉस लॉस गिवन है। कितना परसेंट? 5%। बोलो हाँ या ना। अब आपको क्या निकालना है? कॉक्स। ये बात आप जानते हो, तो जल्दी बताओ कॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आरएफओ माइनस जीपी। तो ये प्लस हो जाएगा अगर लॉस है तो, अगर प्रॉफिट माइनस होता है तो लॉस क्या हो जाएगा? प्लस। और यहां पे मैंने कहा था कुछ ना हो तो क्या लगाते हैं? ऑलवेज सेल्स लगाते हैं, ठीक है। 5% को 1/20 करते हैं, लेकिन आपको नहीं आता तो इतना लंबा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 5% 1/20 होता है ऑफ सेल, यानी 16 लाख। बोले हाँ या ना? 0 से 0 कटा और यहां आ गया 80,000, और आपका आंसर आ गया बच्चों 16,80,000। एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन है, इसलिए आप आईटीआर का फॉर्मूला लगा पाएंगे, विच इज यू नो कॉक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉक्स कितना है? 16,80,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000। इसको आप सॉल्व कर लेना अपने एंड पे, जो भी आएगा रेशियो टाइम्स में आएगा। इससे पहले वाले का मैंने भेज दिया था ना, ठीक है। 70 क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बोलिए हाँ। तो इसे भी हम आपके लिए भेज देते हैं। चप्पल वाला ओपी था, अच्छा अच्छा हाँ, चप्पल वाला तो था ही ओपी, खाने वाला भी ओपी है। कोई नहीं कोई नहीं। आइए 71 आरएफओ। देखो क्या है ना, रात की क्लास होती है और रात की क्लास में सबकी एनर्जी डाउन होती है, तो मैं ज़्यादा फोर्सफुली नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आप जानते हैं सो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है आपका। जीपी, आरएफओ कितना है? 4 लाख। जीपी कितना है? 1 लाख। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1,20,000। नारंग, इस बात को आप बताओ, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री बाय 40,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग कौन ज्यादा है?
मैं लिखता हूं, नारंग को अंग्रेजी में थोड़ा सा दिक्कत है, मैं लिखता हूं, कोई बात नहीं। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, नारंग कौन ज्यादा है? एग्जैक्टली क्लोजिंग वाला ज्यादा है, तो ओपनिंग वाला क्या होगा? कम बाय 40,000, यानी कितना होगा? 80,000। बोलो हाँ या ना? लेकिन अगर होता है एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, तो ओपनिंग ज्यादा था, यानी ओपनिंग निकालने के लिए हम ऐड कर देते। से यस और नो? तो यहां पर कॉक्स निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, पूछिए क्यों? शर्म आनी चाहिए। आरएफओ माइनस जीपी, आरएफओ कितना है? 4 लाख, और जीपी कितना है? 1 लाख। कितना आया सर? 3 लाख आ गया। और एवरेज आई आपको निकालना बहुत आसान है, आप 1,20,000 में 80,000 को अगर जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आपको ये मिल गया 1 लाख मिल गया। से यस और नो? ठीक है, और इसके बाद आप फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्या आएगा फॉर्मूला? ठीक है ना, कॉक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉक्स कितना है बेटा? 3 लाख, और ये कितना है? 1 लाख। आप निकाल लेना कितने टाइम्स आएगा। आपके लिए बाएं हाथ का खेल ये है, ठीक है जी। ये भी हटा दिया मैंने, और ये भी आपको भेज रहे हैं। मैं एक भी रेशियो बाहर से नहीं दूंगा, सारी बुक से आएंगी, जो मैंने क्लास में पढ़ाई है वहीं से आएंगी। उम्मीद है कि रेशियो में इस बार सभी के पूरे बटा पूरे नंबर आए, जैसे अच्छा गया था तो आए थे। एक क्वेश्चन शायद कैश फ्लो का भी मैं इंक्लूड करूंगा, अगर आप चाहोगे तो। आइए भाई, अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी है। आपको इस क्वेश्चन में टोटल सेल गिवन है, और सेल्स रिटर्न भी गिवन है। टोटल सेल आपको गिवन है 10 लाख, और सेल्स रिटर्न है 1 लाख। इसमें आपको जीपी भी गिवन है। नारंग, हमें टोटल चाहिए होता है, नेट चाहिए होता है? नेट सेल चाहिए होता है। नेट सेल को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? आरएफओ। नेट सेल कितना आ गया लाले? 9 लाख। आगे नहीं आ गया? आगे पढ़। जीपी गिवन है। नारंग कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख है बेटे, मैं लिख देता हूं बेटा। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है बोल? और इसके बाद कह रहा है ये धूर्त, क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग कौन ज्यादा है? लिख देता हूं मैं, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग बाय 40,000। नारंग कौन ज्यादा है? क्लोजिंग ज्यादा है, तो ओपनिंग कितना आएगा बेटा? 40,000 कम आएगा, यानी 1,60,000 आएगा। लगा दिमाग? कॉक्स, और हमें एवरेज चाहिए। कॉक्स का फॉर्मूला क्या आएगा बताइए? नेट सेल, यानी आरएफओ माइनस नेट सेल कितना है? 9 लाख। नहीं कंफ्यूज होगा, सॉल्व करेगा घर पे जाके, कोई कंफ्यूज नहीं। 7 लाख, और ओ आई डिवाइड बाय ओ आई इज 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। समझ आया? कितना हटा दूं ना से? टेस्ट हा, कल स्कूल में टेस्ट हा, इसलिए जाना जरूरी हा। तेरा ही भाई है, तू भी यही सब लिखता है, मेरे को भेजता है ना मैसेज। आओ बड़े आगे। हो गया, एक और कर सकते हैं। चलो कोई नहीं।
कर ही लेते हैं।